हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो वाइब्स। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इस समय अपनी लाइफ में कुछ महसूस तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन शब्दों में उसे बयां नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी को पसंद करते हो या किसी से कुछ समय से दूर हो चुके हो और किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हो जिसने आपके दिल में अपनी जगह बना लिया। तो याद रखिए, ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपकी सिचुएशन से मैच करें उसको स्वीकार करें और जो आपकी सिचुएशन से नहीं मैच करे उसको आप यूनिवर्स पर छोड़ सकते हैं। आज हम इन कार्ड्स की मदद से जानेंगे कि इस समय आपकी लव लाइफ में आप क्या अनुभव कर रहे हैं, आपके दिल और सामने वाले के बीच में कैसी एनर्जी चल रही है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तो ये आपसे रेजोनेट करेगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने का प्रयास करें। महादेव, यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूअर्स को, उनकी प्रेजेंट लव लाइफ सिचुएशन कैसी चल रही है। महादेव, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, तभी आपकी एनर्जी इस रीडिंग के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो पाएगी। आप इस रीडिंग में अपने और अपने पार्टनर के इनिशियल्स भी लिख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड आया यहाँ पे द डेविल का। महादेव, यूनिवर्स गाइड करें। सेकेंड कार्ड है यहाँ पे द हैंग्ड मैन का। थर्ड कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस का। फोर्थ कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का। अगला कार्ड है यहाँ पे द स्टार का। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। महादेव, यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है आज। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। तो व्यूअर्स, आपने इस रीडिंग का फर्स्ट पार्ट में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में जाना था, जिसमें आपने इस वीडियोस को लाइक और कमेंट करके अपनी एनर्जी प्रॉपर ही आपने एक्सचेंज करी है। तो इस रीडिंग का ये सेकंड पार्ट को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिएगा। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है और एक मुझे भी आप लोगों का एक्सपीरियंस पता लगता है कि आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही कि नहीं। तो आप कमेंट पे अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं और मैं भी मोटिवेटेड फील करूंगी आगे आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द डेविल का। ये कार्ड सबसे पहले ये दिखाता है कि इस समय आपकी लव लाइफ में इमोशनल अटैचमेंट बहुत गहरा है। आप किसी व्यक्ति को भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो के कमेंट में यस कमेंट कर सकते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि मैं आपको जो मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं मैंने आपको करेक्टली आपको बताया कि नहीं। कई लोग यहाँ पे ऑब्सेशन जैसी एनर्जी भी हो सकती है। बार बार उसी इंसान की आप प्रोफाइल सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होंगे, उसका लास्ट सीन देखना, सोचना कि वो इस समय किसके साथ होगा, क्या उसे मेरी याद आती होगी कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कार्ड आपकी उसी एनर्जी को दिखाता है। कुछ लोगों के लिए ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी है। आप दोनों का रिश्ता तो खत्म हो चुका है, फिर भी आपका दिल कहता रहता है कि शायद वो वापस आ जाए। आप मन ही मन मैनिफेस्ट करते रहते होंगे
क्योंकि आपका दिमाग इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाया, क्योंकि दिल अभी भी आपका, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स वहीं पे अटैच है। आप अपने आप को एक स्टक एनर्जी में फील कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन रिलेशनशिप में उन्हें वो पीस, वो काम एनर्जी फील नहीं हो रही है। एक एंजाइटी जैसी सिचुएशन है, क्योंकि आपको और आपके पार्टनर के बीच में मे भी हो सकता है बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, दोनों के बीच में पॉजेसिवनेस हो, जेलसी हो सकती है, कोई आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इस अटैचमेंट की वजह से आपका रिश्ता तो नहीं टूट रहा है, टॉक्सिक अटैचमेंट, पर अटैचमेंट आप लोगों का रिश्ता बहुत ज्यादा अटैच्ड है आप। तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान प्यार से ज्यादा एक दूसरे की आदत हो जाती है, एक दूसरे के साथ रहने की, पॉजेसिवनेस के कारण, ओवर पॉजेसिवनेस के कारण। तो इस समय आपकी लाइफ की यही सबसे बड़ा आपका चैलेंज है। तो इस समय आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और खुद को हील करना चाहिए, ताकि आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकें और एक पीसफुल लाइफ जी सकें, और लाइफ में आप ऐसे टॉक्सिक अटैचमेंट से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। चलिए अगली हम कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन कार्ड यहाँ पर साफ दिखा रहा है कि आप की लव लाइफ अभी रुकी हुई आपको फील हो रही होगी। हैंग्ड मैन का ही मतलब है, जैसे देखिए इस कार्ड में इंसान उल्टा लटका हुआ है, कंफ्यूजन की स्थिति। ये कार्ड कंफ्यूजन की एनर्जी को दिखाता है। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपसे कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, कोई प्रपोजल आगे नहीं बढ़ रहा है आपकी कोई बात है जो पूरी नहीं हो पा रही है। आप काफी समय से किसी कमिटमेंट में अटका हुआ सा फील कर रहे होंगे, आपको एक स्टक एनर्जी में होंगे, आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ की सिचुएशन अभी फ्रीज हो गई है। लेकिन यूनिवर्स आपसे यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अभी आप स्टक एनर्जी में हो, ये आपकी लाइफ में एक पॉज है, क्योंकि अगर कभी चीजें आगे बढ़ी तो शायद आपको मे भी कुछ लॉस हो सकता है। तो इस समय यूनिवर्स आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप एक बार खुद को और अपने बिहेवियर के तरफ ध्यान दें, अपनी एनर्जीज की तरफ ध्यान दें, और एक बार आप शांति से काम और पीसफुल माहौल में जाकर देखें कि आपने इस रिश्ते में कितना दिया और आपको बदले में कितना मिला। आपने कितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में किया, उतना आपको उन्होंने इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ रखी कि नहीं। एक बैलेंस होना चाहिए ना किसी रिश्ते में, तो आपको काम कंपोज होके एक बार ये इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। क्या आपने कभी अपनी खुशी किसी दूसरे के इंसानों के हाथों में तो नहीं रख दी है? क्या आपने खुद को भूलकर सिर्फ एक ही इंसान पे प्राइमरली एकदम फोकस तो नहीं होगा कि आप एक ही व्यक्ति को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं और खुद को भूल जाए? तो ये भी लाइफ में ठीक नहीं है ना। इंसान को पहले तो अपने सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए और खुद की ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये वही समय है सेल्फ लव करने का और सेल्फ हीलिंग करने का, क्योंकि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटकने का भी कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे आपको प्रॉपरली, जैसे आप जितना इन्वेस्टेड है अपने इमोशंस को लेके, अगर अगला व्यक्ति सामने से उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं एक बिट्रे की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस का। ये कार्ड एक हीलिंग एनर्जी को दिखाता है। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं जो रिश्ता टूटा हुआ है वो जुड़ भी सकता है, लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं करनी। कम्युनिकेशन बंद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर आप पेशेंसली डील करेंगे तो सिचुएशन ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म होगी, बेटर हो सकती है, क्योंकि हमेशा तो एक जैसी सिचुएशन लाइफ में नहीं रहती है। बस आपको यहाँ पे अपने ईगो पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा ईगो को कंट्रोल करना होगा। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। आप प्यार तो करते पर रिस्पेक्ट भी तो चाहिए ना। किसी रिलेशनशिप में अगर सिर्फ प्यार ही होगा तो वो उतना बैलेंस नहीं शो करता है, क्योंकि
दोनों तरफ से रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिश्ते में, और अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो पेशेंसली अगर आप इस रिश्ते पे वर्क करेंगे तो यूनिवर्स आपको धीरे धीरे हीलिंग की एनर्जी भेज रहे हैं। इसलिए अगर अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ की सिचुएशंस डिले हो गई है, तो शायद ये डिले नहीं है, ये आपके फ्यूचर में जो भी सिचुएशन आने वाली वो आपके लिए एक ब्लेसिंग भी बन सकती है। तो आपको इस समय पेशेंस दिखाना चाहिए और सिर्फ प्यार पर ना फोकस करके एक बैलेंस्ड एनर्जी में रह के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स का ये एनर्जी यहाँ पर पूरी तरह बदल रही है। धीरे धीरे आप की पावर वापस ले रहे हैं। पहले आप सामने वाले के मैसेज का इंतजार करते थे, अब आप खुद पर फोकस कर रहे हैं। पहले आपका मूड किसी और के व्यवहार से तय होता था, पर अब आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं। कई लोगों ने अपने लुक्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया होगा, कुछ लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे होंगे, कुछ एकदम ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी पे चले गए होंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लौट रहा होगा। और सबसे मजेदार बात यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, एक सेल्फ हीलिंग की एनर्जी में चले जाते हैं, तो उससे आपकी अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी की बढ़ जाती है। और कॉन्फिडेंस से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं किसी इंसान की लाइफ में। अगला कार्ड है यहाँ पे द स्टार का। ये कार्ड इस रीडिंग का सबसे यूनिक मैसेज लेकर आया। द स्टार कार्ड का मतलब ही होता है होप, हीलिंग, फेथ। यहाँ पे ये होप की एनर्जी दिखाई देती है। अगर आपने बहुत दुख, दर्द और बेट्रेल अपना पिछले कुछ दिनों में झेला है, आप अकेले रोकर आपने रातें बिताई हैं, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे आपकी लाइफ का अंधेरा खत्म होगा, आपकी एनर्जीज फिर से ट्रांसफॉर्म होगी। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो आपकी पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, आप जैसे जिस रूप में हैं आपको उसी तरह स्वीकार करेगा। अगर ये आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो रिलेशनशिप में वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो सकता है, बस आपको पेशेंसली उन पर ट्रस्ट करना होगा। चलिए अगला कार्ड देखते हैं हम, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन का मैसेज लेकर आया। जिस व्यक्ति से आपकी महीनों से बात नहीं हो, वही अचानक आपको मैसेज कर सकता है, फोन आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे एक वार्निंग भी आपको दे रहा है, आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना होगा, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में हमसे निर्णय लेने में गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आपको सिर्फ इस बार उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है, उनके एक्शंस को भी देखना है कि वो कितना कंसिस्टेंटली आपसे कम्युनिकेट करते हैं, कितना वो आपसे कम्युनिकेशन प्रॉपरली करते हैं। पहले उनको आपका ट्रस्ट जीतना होगा, उनकी कंसिस्टेंसी को ही देख के आपको उनके एक्शन को परखने के बाद ही उनके साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना होगा। अगला कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। अब यूनिवर्स आपको एक बहुत यूनिक मैसेज दे रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको यहाँ पे बाउंड्रीज बनाने के लिए बोल रहा है। आपको जैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी। अगर जैसे कोई आपका बार बार दिल तोड़ता है तो इसलिए उसे बार बार मौका मत देते रहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रोटेक्ट करिए। ट्रू लव के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो खुद को साबित करने में अपनी एनर्जी मत खर्च कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ बताता है अपना आप दिल
एकदम प्योर और सॉफ्ट रखिए, लेकिन माइंड को अपना स्ट्रांग रखिए। किसी के इमोशंस को अपने दिमाग में उतना हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो लॉजिकली आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, जो आगे चल के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो एक लॉजिकल माइंड के साथ भी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए, जिससे कि एक बैलेंस तरीके से आपका रिश्ता और आप ट्रांसफॉर्म कर सके लाइफ में। अगला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बता रहा है कि इस समय यूनिवर्स आपको सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग सिखा रहा है। जब इंसान खुद से खुश होना सीख जाता है, तब रिलेशनशिप में उसकी जरूरतें उतनी अधिक नहीं रहती हैं। कई लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बन रहे होंगे, कोई अपने करियर में ग्रो कर रहा होगा, किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और सबसे खास बात, अब आप अपनी वैल्यू समझने लगे हैं। जब आप अपनी वैल्यू पहचानोगे, तब आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे जो आपकी वैल्यू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं, लव केवल पार्टनर के मिलने का नाम नहीं है, लव खुद को भी सम्मान देने का नाम है। तो इस समय आपकी लव लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। पहले आपने एक अटैचमेंट की एनर्जी में थे, तो आपको थोड़ा पॉज लेकर खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, फिर एक हीलिंग एनर्जी में जाना है, फिर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी थोड़ा काम करिए और होपफुल रहिए कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करके एक बैलेंस्ड लव लाइफ में एंटर करें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें और अपनी सेल्फ वर्थ को जरूर वैल्यू करें। इसी से आप यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप एक स्ट्रांग पर्सन बनेंगे, ताकि तभी आपकी लाइफ में सही रिश्ते आएंगे जो कि आपके फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट कर सकेंगे। इसलिए खुद पर ट्रस्ट जरूर करिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप कॉस्मिक टैरो वाइब्स चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपकी हीलिंग एनर्जी में, आपकी हीलिंग जर्नी में और हेल्प कर सकूं। थैंक